हमारा लेक्चर चल रहा है सबनेटिंग का, जिसके अंदर हम आज देखेंगे एडवांस सबनेटिंग का थोड़ा सा। तो आपको जो सा है वो मैंने करवाया था, एक एग्जांपल करवाई थी, जिसमें हमने लिखा था कि 190 मैंने क्या आपको दिया था टास्क करने के लिए। तो वो किसी ने सेंड नहीं किया यार, चले मैं ही करवाता हूँ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 192.1.1.64 कर लेते हैं और /27 कर लेते हैं। समझे कि ये एक एडवांस सब राइटिंग का टास्क है जो कि हम आज परफॉर्म करेंगे। स्लैश क्या है, 27 है। इसमें कितने बिट की सब राइटिंग होती है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ। तो कितने बिट की सब राइटिंग हुई है इसके अंदर? कितने में क्या है? फिर 3। 3 बिट की, क्योंकि 24 बाय डिफॉल्ट होती है और ये 24, 25, 26, 27। तो ये 3 बिट अच्छा, की अच्छा। सब राइटिंग के अंदर। जी। बिल्कुल सही आपने बताया। अब 3 बिट की सब राइटिंग होगी इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास एक नेटवर्क में दिया गया और मैंने इसमें से एक आईपी से, ये मेरे पास सीरियल 0 है और यहाँ पर मेरे पास सीरियल 1 है। तो मैंने एक आईपी इस नेटवर्क में से इधर देना है और एक आईपी इधर देना है। तो पहले तो जी जी, मेरे जो नेटवर्क प्रोवाइड किया गया मेरे लिए यही डिफॉल्ट नेटवर्क है, जो मुझे नेटवर्क ऊपर प्रोवाइड कर दिया गया यही मेरे लिए बाय डिफॉल्ट नेटवर्क है। अब मैं क्या करता जी। हूँ, इसे खोल के लिख देता हूँ। तो ठीक है। इसे खोल के लिखते हैं। तो मैंने पहले तो 24 वन, अब मैंने पहले होता था मैं 24 को नहीं छेड़ता था, ठीक है, 24 बिटों को मैं नहीं छेड़ता था। लेकिन अब देखें हुँ, 27 बिट की सबनेटिंग बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। जी। ये स्लैश कौन सी मिल रही है, 27 की मिल रही है। इसका मतलब मैंने 27 बिटों को नहीं छेड़ना। ठीक है। मैं यहाँ पर 192 मेरे 8 बिटें आ गई, आगे 1 16 बिटें हो गई, फिर 1 24 हो गई। अब मैंने 27 को खोल के लिखता हूँ मैं, तो ये है 64। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। और फिर मेरे पास 1 हो जाएगा। इस तरह से होगा ना? जी। और क्योंकि 64 करने के लिए इस तरह से 1 करूंगा तो 64 होगा ना। जी। पहला तो 128 हो गया जो 0 मैंने कर दिया है, और अगला मैंने हाँ। किसी ने किया क्योंकि 164 होता है। तो ठीक मेरे है। पास आगे 64 है इसलिए मैंने 1 कर दिया, और आगे फिर मेरे जी। पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा फिर। ठीक क्योंकि है। 3 बिट की सब नेटिंग हुई है ना, 24, ये क्या हो गया, 25, 26 और 27। इसी तरह से जी, जी। तो मैं दूसरी दफा भी लिख रहा हूँ, क्योंकि अब कितने बिट की सब नेटिंग होगी, 1 बिट की होगी। नंबर ऑफ बिट मुझे कितने चाहिए, 1 चाहिए। क्योंकि मैंने 1 बिट अच्छा। सेटिंग करूंगा 2 की पावर 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2। जो एक 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी। तो मेरे पास अभी नेटवर्क की बिट कितनी है, मेरे पास इधर अभी बाय डिफॉल्ट नेटवर्क की बिट मेरे पास कितनी है, 27 है। जी। तो मैं वो लिख रहा हूँ, तो दूसरी दफा भी लिख लेता हूँ, 192.1.1.010। ठीक है जी। जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ आगे। अब मेरे पास जो बाकी बचे, सबनेटिंग कितने बिट की होगी, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ समझे कि, यहाँ लाइन को छोड़े मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ। अब सबनेटिंग कितने बिट की चाहिए मुझे, 1। 1 बिट की सबनेटिंग चाहिए। तो एक में क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी अब कितने बच गए, क्या मतलब? बाकी अब होस्ट कितने बच गए मेरे पास, होस्ट अम, 7। 4 बच गए ना, 7 कैसे, 4 बच गए। 4। 4 होस्ट बच गए। 4 कैसे, 27 और 1 कितने होते हैं, 28। 28 और 4 कितने होते हैं? 32। ठीक है। तो 32 हमने करने हैं ना पूरे, 32 से ऊपर नहीं करना। जी, जी, जी। ठीक है। तो होस्ट अभी मुझे नजर तो आ नहीं रहे, क्योंकि पहले नेटवर्क होता है फिर सबनेट होता है, और सबनेट के आगे होस्ट होते हैं। नेटवर्क में बैठ के मुझे होस्ट नजर नहीं आएंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 जी। 4।
ठीक हो गया। जी अब अगर मैं लिखूं पहले वाले का आंसर, जो कि अगर मैं इसका नेटवर्क निकाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 192.1.1.64। क्योंकि ठीक मैं है। इसके ऊपर लिखता हूँ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128। जी देखिए जीरो थे ऊपर था ना, ये जी 64 जोन सा है, जी वो क्या। ये मेरे पास 64 आ गया। और दूसरा अगर मैं लिखूं नीचे वाले का, तो ये क्या आएगा? 192.1.1.64 में 16 जमा करें कितने होते हैं? अब ये आया थी समझ। 64 में 16। ये 64 में 16 जमा करें कितने होते हैं? मुश्किल चीज तो नहीं है, कैलकुलेटर खोल लें फोन में आप, और 64 जमा 16 कर दें तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 80। तो दूसरा मेरे पास क्या आ गया? 80 जी आ गए। और स्लैश एक कितनी मिनट होगी? वो। जी जी। अच्छा वो 1 1 को प्लस करेंगे, यानी 1 के ऊपर 64 है और 1 के ऊपर 16। हाँ, क्योंकि एक जीरो की बिट थी ना, तो एक। और एक वन कर दिया, क्योंकि सबनेटिंग एक बिट की जी हो रही है, तो वन वाला तो फिर प्लस होगा ही ना, जी जी जीरो वाला तो नहीं हो सकता। जी तो अब ठीक ये है। सबनेटिंग हो चुकी है, लेकिन अब हमें ये स्लैश चाहिए, तो हम कितने बिट की सबनेटिंग कर रहे थे? एक। एक बिट की। तो यहाँ पे +1 कर दें, जी तो कितने हो जाएंगे? 28। तो अब जब, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सबनेटिंग कर दी, और मेरा इधर से आईपी आएगा 192.1.1.65, क्योंकि पहला आईपी हम यूज नहीं करते, ये कल मैंने आपको बताया था। हाँ जी 65 64 यूज नहीं करेंगे, स्लैश क्या आ जाएगी? 28। और दूसरा क्या आ जाएगा? 192.1.1.81, क्योंकि 80 यूज नहीं करते। 80 क्यों नहीं यूज करते? वो आइडेंटिफिकेशन है, वो नेट आईडी जो सब नेट मैंने किया उसकी। जी तो ये मेरे पास क्या होगी? सबनेटिंग हो चुकी है। यहाँ तक ये समझ आई? इधर तक हाँ जी इसको नोट कर लें। हाँ जी, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। ठीक है। समझे जी कि मैं अब ना ये लिख लिया आपने? हाँ जी लिख लिया। बहुत अच्छी बात है जी। मैम आप दोबारा से देखिएगा अच्छे तरीके से, आप जरा गौर से। ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मैं कर देता हूँ अच्छा जी, अब हमारे क्या आ गई थी, इसी में ही दो मैंने आईपी दे दी, दो नेटवर्क आ गए मेरे। एक मेरा था सीरियल 0 पे, और ये था सीरियल 1। यहाँ पर मेरे पास आ गया 192.1.1.81/28। और इधर मेरा आ गया 192.1.1.64/28। ठीक है जी। अब समझे कि जी ये था मेरा मेन हेड ऑफिस, और ये था मेरा, समझे कि मेन हेड ऑफिस मेरा किधर है? शुरू में मैंने आपको ब्रांच, एक मैंने बैंक की मिसाल दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेन हेड ऑफिस होता है सीसीएनए में। फिर उसके बाद जिसमें नेटवर्क केस स्टडी की थी हमने, और मैंने आपको बताया था कि जी जी हमारे पास एक बैंक का मेन हेड ऑफिस होता है, जो कि फिर उसके बाद रीजनल ऑफ एक ब्रांच होती है जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रीजनल ऑफिस होता है मिनके। फिर उसके बाद हमारे पास जो सा मिनके वो होता है मेन हेड ऑफिस होता है, जो कि कराची में होता है। फिर उसके बाद हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। फिर तो इस तरह मैंने आपको ब्रांच दी, मिसाल दी थी। तो समझा कि जी ये मेरा आ गया ऊपर मेन हेड ऑफिस, जिसपे क्या आईपी था? हाँ वन जी नाइनटी टू डॉट वन जी डॉट जी वन डॉट 64/27, जिसमें से हमने सबनेटिंग करके जी इसको आईपी दिया और इसको आईपी दिया। अब समझे कि जी ये मेरा आ गया रीजनल ऑफिस। और रीजनल ऑफिस के नीचे भी दो, अब रीजनल ऑफिस के नीचे दो ब्रांचेज हैं, ब्रांच 1 और ब्रांच 2।
ठीक। ठीक है जी। और अब मेरे पास नेटवर्क ठीक कौन है। सा है इसकी सबनेटिंग के लिए नीचे? 64। 192.64 वाला, 192 डॉट, यहाँ पे 65 आएगा, 64 नहीं आएगा, ये 65, क्योंकि आईपी 65 दिया जाएगा, नेटवर्क 64 होगा। 192.1 जी। डॉट 1 डॉट 64/28। अब इसकी मैंने सब नेटिंग करनी है, और मैंने नीचे दो ब्रांचेस के लिए क्या निकालने, नेटवर्क निकालने हैं। तो कितने बिट की सब नेटिंग होगी? 1 बिट की। 1 बिट की। नंबर ऑफ बिट कितने चाहिए? 1 चाहिए। की पावर 1 करके इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 1 बिट की सब नेटिंग होगी। तो अब मैं जी। क्या करता और हूँ? इधर हाँ जी, 65 लिखेंगे ना? 64 लिखेंगे। आईपी में 65 का दूंगा, लेकिन नेटवर्क 64 का आएगा ना। अच्छा, वो सब मेन हेड ऑफिस का। हाँ जी, मेन हेड ऑफिस तो 64 ही है ना, और 64 था /27 के साथ। फिर मैंने सबनेटिंग की। सबनेटिंग जी। करके एक नेटवर्क मेरे पास कौन सा आया था? 192.1.1.64 वाला आया था। और दूसरा क्या आया था? 192.1.1.80 आया था। जी। जिसमें से मैंने आईपी साइन किए, 80 नेटवर्क था, और ये मैंने आईपी साइन कर दिया 81, क्योंकि 80 नेटवर्क नेट आईडी है, और इसमें से आईपी में यूज करूंगा 81। वही तरह 64 मेरी नेट आईडी थी, उसमें से आईपी मैंने 65 साइन कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब मैंने सबनेटिंग करनी है, तो नेट आईडी को पकड़ना है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेट आईडी को पकड़ा है, जो कि 192.1.1.64 है। स्लैश क्या है? 28। जी, जी। तो अब 1 बिट की सबनेटिंग होगी। तो पहले मैंने 28 को नहीं छेड़ना, जो कि नेटवर्क की बिट है। नेटवर्क की बिट कितनी है? 4। 28 है ना नेटवर्क की बिटें। हाँ, वो 28। /28 है ना। हाँ। तो मैं 28 लिख लेता हूँ जरा। 192.1.1, ये कितना हो गया? 24 हो गया। और जी। 28 मैंने लिखना है। तो पहला मेरा क्या आ गया? डॉट जीरो आ गया। और अगला क्या हो जाएगा? अच्छा। 1 हो जाएगा, क्योंकि 64 जी। 1 होता है। जी। और फिर अगला 0 हो गया। और फिर अगला क्या हो गया? 0 हो गया। तो देखें 28 बनता है। ठीक है। 4 बिटे ना, 24 में 4 डालें तो 28। जी। और अब 2 बिट की सबनेटिंग करनी है, तो मैं दूसरी दफा भी इसे लिखता हूँ, क्योंकि दो ब्रांचेस के लिए कर रहा हूँ। 192.1.1.0100। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास 28 बिटें कंप्लीट होगी। अब मैंने सबनेटिंग कितने बिट की करनी है? 1 बिट की। 1 बिट की। तो सबनेटिंग कितने बिट की हो जाएगी? 1 बिट की। तो एक का क्या बनता है? यहाँ तो 0 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। जी। हम्म। और अब मेरे पास होस्ट कितने बचे? 3। 3 बच गए। कितने मेरे पास है? 3 होस्ट हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं इनका इनके इनके नेटवर्क निकालो अब नीचे वाली ब्रांचेस के लिए, तो मेरा पहले का क्या आंसर आ जाएगा? मेरा पहले का आंसर आ जाएगा 192.1.1.64, क्योंकि बाकी सारे जी। जीरो ना, 64 सिर्फ है। इनके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ। अ, यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है। 4 आ गया। 64 आ गया। दूसरे का आंसर जी लेते हैं। तो दूसरे का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 192.1.1.64 कितने हो गए? 64 जमा 8। जी 72। 73। 72 हो गए ना। 72। 64 में 8 प्लस करें तो 72 बनता है ना। अच्छा।
बात आ रही है आपको? हाँ 73 नहीं होगा। 73 बन जाएगा। एक सेकंड रुके जरा, देख लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम। हाँ आ रही है। 64 + 8, तो आंसर 72 बनता है। नहीं 70। हाँ मैं नोट। जी। समझ आई? जी। तो अब हमने डालनी है स्लैश इसके अंदर। हम्म। तो कितने बिट की सबनेटिंग की है? 1 बिट की। +1 करें तो तो कितने हो जाएंगे? 29 आ जाएगा। 29 हो जाएंगे। जी। मेरे पास दो नेटवर्क आ गए, और इन नेटवर्क में से अगर मैं आईपी साइन करूं तो मेरे पास आईपी कौन सा आएगा? यहाँ पर 192.1.1.64 नहीं आएगा, क्योंकि नेट आईडी है वो 64, यहाँ पे आईपी देना है, तो आईपी क्या आएगा? 65 आएगा। और स्लैश क्या होगी? 29 के जी। साथ। और दूसरी साइड पे क्या आएगा? 192.1.1.73 आएगा, 72 नहीं आएगा, 72 नेट आईडी है, स्लैश ट्वेंटी वो आईडी है और ये नाइन के हमने। साथ ये हम आईपी ठीक दे है। रहे हैं। ठीक है। समझ आई इधर तक? हाँ समझ गई। कोई सवाल हो? थोड़ा बस टाइम लग रहा है पर समझ गई। हाँ, वो थोड़ा इनका प्रैक्टिस हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगी वैसे वैसे बेहतर होगा, तो इसको आप नोट कर लें। जी। इसको मैंने अब कर दिया खत्म। अभी दूसरी साइड पे देखें आप। जी। तो आपको यहाँ पर नजर आता होगा दूसरी साइड पे, समझे कि जी दूसरी साइड पे मेरे पास यहाँ पर एक ब्रांचेज है, एक आ गई मेरे पास ब्रांच 1 आ गई। समझे कि जी ये था रीजनल ऑफिस। फिर आ गई ब्रांच 2, और फिर आ गई ब्रांच 3। जी। 3 ब्रांचें हैं मेरे पास। और नेटवर्क कौन सा है मेरे पास दूसरी साइड पे? 192.1.1.80/28। इसी तरह से ही है, हाँ जी। क्योंकि 81 मैंने आईपी साइन किया है हाँ तो 80 हुआ। नेटवर्क है। ठीक है। और मैंने अब सीरियल 0 है, सीरियल 1 है, और सीरियल 2 है, मैंने अब 3 आई नेटवर्क निकालने हैं। ठीक है। ठीक है जी। आप बताएं हम्म। कितने बिट की सबनेटिंग होगी? 8। 3। एक सेकंड, स्क्रीन वो खत्म हो गई। स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी। ठीक है जी। 3 बिट की सबनेटिंग होगी। जी। ठीक है जी। नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायर्ड है हमें? कितने बिट की होगी दोबारा जरा देखें, कितने बिट की सबनेटिंग होगी? 3 बिट की। 2 की पावर 3 करूं तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। अच्छा तो उसको होगा। 2 बिट की सबनेटिंग होगी, अगर 2 की पावर में 2 करूं तो आंसर क्या आएगा? 4। 4। देखिए ना, 2 को 1 के साथ हम करते हैं, 2 1 सा क्या होता है? 2 होता 2। है। और 2 2 सा क्या होता है? 4। 4। तो इसका मतलब है 4 ब्रांचेस निकल गई, 4 सबनेट निकल गए, 4 डिपार्टमेंट निकल गए। जी। मिलके 2 है ना, तो इसका मतलब क्या बनता है? 2 बिट की सबनेटिंग कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड कितने? 2। इसका मतलब है कि एक क्या आ गया? 0 0 आ गया, एक 0 1 जी। आ गया, एक 1 जी। 0 आ गया, और एक 1 1 आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे कितने चाहिए? 3 चाहिए। अब 3 चाहिए। लेकिन मेरे पास 4 निकलेंगी, तो जो एक मेरे पास फालतू निकलेगी इसमें फ्यूचर यूज के लिए रख दूंगा, ताकि बाद में कभी जाके जरूरत पड़े तो फिर मैं वो उठा लूंगा। एक एक्स्ट्रा किस एक कैसे एक्स्ट्रा आएगी? आ गई ना, 3 बिट के लिए चाहिए थी ना, तो दो नंबर ऑफ मिलके 2 बिट की सब नेटिंग कर रहा हूँ तो 4 से ब्रांचेस निकलेंगी ना।
अच्छा। 3 मैं यूज कर लूंगा, एक ब्रांच मेरी बच जाएगी। हम्म। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ जी दोबारा से जरा। मेरे पास नेटवर्क की बिट कितनी है? 28। जी। इसको मैं लिख लेता हूँ 192.1.1 आ गया एक दफा, 192.1.1 आ गया 2 दफा, और 192.1.1 आ गया 3 दफा। मेरे पास मुझे 3 के लिए चाहिए, लेकिन मैंने जो सबनेटिंग कर रहा हूँ वो कितने के लिए लिख रही है? 4 के लिए। तो मैं चौथा भी लिख जी। लेता हूँ, 192.1. आ गया। अब ठीक है। मैंने 28 आगे लिखने हैं, तो 80 है। 80 अब मैंने खोल के लिखना है। तो जी। 80 कैसे बनेगा? 80 बनेगा जी, वन जो सा पहला, जो 128 होता है, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा सबका। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 25 हो गए। अगला क्या होता है? 64। इसको मैं 1 कर जी। देता हूँ। ये जी। अब कितने हो गए? 26 हो गए। जी। 64 प्लस 32 करें तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 96। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, तो हमारे पास है 64 प्लस 32 96 हो जाएगा। लेकिन 64 प्लस में 16 करूं तो फिर कितना होगा? अच्छा। 80। 80 हो जाएगा। का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये अगले वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जी। क्योंकि वो तो 96 बन जाता है। जी। इनके जी। 128, 64, 32 और आए क्या होता है? 16 होता है ना मेरा। जी। 16 वाला मैंने फिर 1 कर देना है, ठीक है। ये 80 बनाना ना। हम्म। तो ये कितने हो गए अब? 25, जी। 26, 27, 28 हो गए टोटल। हाँ, हो गए। नेटवर्क मेरा कंप्लीट हो गया। जी। आगे अब मेरी आ गई नंबर ऑफ बिट कितने रिक्वायर्ड थे मुझे सबनेटिंग के लिए? 2। हम्म। नंबर ऑफ बिट 2 ही चाहिए थी ना। जी। तो अगर 2 के मैं बनाऊं तो कॉम्बिनेशन तो कितने बनते हैं? एक 0 0 आ गया, एक 0 1 आ गया, एक 1 0 आ गया, और एक 1 1 आ गया। इसी तरह से ही है। जी। इधर तक कोई चीज ना समझ आई हो, कोई मसला हो? जी, नंबर ऑफ बिट जैसे आपने 3 ब्रांचेस में लिया, ये बता दें फिर। जी देखें, मेरे पास 3 ब्रांचेस थी ना। तो पहले हम जी। क्या लेते थे? 2 की पावर 1 करते थे, 1 बिट की सबनेटिंग करते थे। लेकिन वो जी। 2 की पावर 1 करें तो क्या आंसर आता है? 2 बनता 2। 2 ब्रांचेस के लिए, हाँ। 2 ब्रांचेस के। लेकिन अब मेरे पास कितनी ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस है। जी। तो इसका मतलब कि मैं क्या करूंगा, इसे 2 कर दूंगा। 1 2 की अगर मैं 1 करता हूँ तो फिर 2 ब्रांचेस क्या निकल रही हैं। तो इसलिए मैं करता हूँ 2 की पावर 2 कर देता हूँ। तो तो एक एक्स्ट्रा मिल जाए। 4 आ गया। अब जी। 4 का तो मतलब है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ जाती है। और सबनेटिंग कितने बिट की हो रही है? क्योंकि 4 इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इससे नीचे करता हूँ तो फिर 2 ब्रांचेस के लिए आती हैं। लेकिन जी। मुझे कितनी चाहिए? 3 के लिए चाहिए। तो इसलिए मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए मैं 2 करता हूँ। हाँ। तो 2 कर दिया। ठीक है, समझ गई। सवाल आया है कि हम ये .80 से आगे क्यों नेटिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि मैम, ये होता है इस तरह से है कि जो लाइव इन्वायरमेंट में होता है, आपको बार बार आईपी नहीं बाय करने पड़ते। मैंने समझा कि जी आपने इधर तक तो .80 तक आपने सब नेटिंग कर ली है। लेकिन आगे जोन सा है, समझे कि जी आपका कहते हैं कि जी आगे और रोटर लगाएं, आगे और ब्रांचेस और नेटवर्क बड़ा करें। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप नया आईपी आना से बाय करें। आप उसी सबनेटेड आईपी की सबनेटिंग दोबारा से करते हैं। तो इसलिए हम .80 से आगे आए सबनेटिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं एडवांस सबनेटिंग। तो जब मैं ठीक है। ब्रांचेस से वापस आता हूँ कि अब मैंने .81 मेरा क्या, अब वो कह रहे हैं कि .81 सीरियल 1 पे हम दे चुके हैं। मैम .81 मेरा आईपी है, वो नेटवर्क नहीं है। ये मेरा आईपी है, और .81 की जो नेट आईडी है वो 80 बनती है, जो कि मैंने ये ऊपर लिख दी है।
फर्स्ट आईपी हम देते, फर्स्ट आईपी हम सीरियल 1 पे साइन नहीं करते। फर्स्ट आईपी, फर्स्ट जो आता है ना नेटवर्क का फर्स्ट आईपी, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि .80 मेरी नेट आईडी है, और उससे आगे जो सा है, जब तक 255 ना आ जाए, जब तक स्लैश पूरी, अब वो सवाल आया कि मैं जब बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक होता है कि 192.1.1.0, तो मैं जीरो एक आईपी नहीं दे सकता, मैं आईपी 1 से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, जी क्योंकि जीरो मेरा क्या नेट आईडी है। और ये कहाँ तक हम कर सकते हैं सबनेटिंग, जब तक कि मेरा स्लैश खत्म ना हो जाए। जब तक ये मेरी स्लैश 32 हो जाएगी, समझे कि मैं अब इसके आगे सबनेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि आईपी मैंने दिया, हमने देखे ना, हमें कैसे पता चलेगा कि .80 से प्रोसीड करना है, क्योंकि देखे 192.1.1.64 से जब हमने सब नेटिंग की, तो जो हमारे पास आंसर आया वो नेट आईडी था, और उस नेट आईडी में से हमने आईपी आगे साइन किए। तो इसलिए मैंने ही इसकी पहले सब नेटिंग की है, इसलिए मुझे पता है कि .80 से कब हमने आगे चलना है। जैसे कि अब मैं नीचे इससे कर रहा हूँ, मेरे पास है 64 वाले के लिया ना मैंने, इस साइड पे लिया है, ये देखें। अगर आप गौर से देखें तो मैंने 64 वाले की पहले सब नेटिंग की है, जिसमें से मैंने एक आईपी ये निकाला और एक आईपी ये निकाला है, ओ सॉरी नेटवर्क। तो हम मूव करते हैं अब आगे। तो 192.1.1. मैं 80 लिया /28, तो सबनेटिंग कितने बिट कर रहा हूँ, 2 बिट कर रहा हूँ। इसका मतलब है 4 ब्रांचेज हैं, और 2 बिट के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 00, 01, 10 और 11। ये तक समझ आई मैम आपको? हाँ जी जी। कोई चीज ना समझ आई हो इधर तक? नहीं, आ गई है। आगे चले, ठीक है। अब आगे होस्ट की बिटें कितनी बनती हैं? 2। 2 होस्ट की बनेगी। और यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 0। 0 0 0 0। जी। ठीक है जी। अब ठीक हमने है। लगा ली यहाँ पर लाइन, समझ आई इस चीज की? जी समझ गई। अब हम उतारते हैं इन्हें, पहले आईपी का, मैं पहला जो नेटवर्क है इसका मैं आईपी उतारता हूँ। तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, 192.1. क्या बनेगा, 64, 128 80, प्लस सॉरी 60 80, 64 नहीं 80 बनेगा ना, 80। 80 हाँ बनेगा वो। ना। ये देखे, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। जी। क्या आ गया, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। जी मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा, जी वो प्लस करके ना। प्लस करके ही जाने। दूसरा अब लिखता हूँ मैं, ये पहला मैंने लिखा है, अब मैं दूसरा लिखता हूँ। जी। क्या आ गया, 192.1.1. क्या आ गया मेरे पास, 80 में 4 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 44। 84। 80 में 4 प्लस हाँ, करें, 44 जी। देखे ना इधर 4 पे 0 1 है, हाँ उधर। तो तो 84। 3 1 है ना हमारे पास ऊपर, तीनों हाँ को तो प्लस देखे ना, करेंगे। हाँ जी तीनों को प्लस करेंगे, वो 1 वालों को प्लस करना, 0 वालों को जीरो छोड़ देना। जी ठीक है ठीक है। तो अब मैं नीचे आता हूँ, 192.1. आगे मेरे पास क्या आता है, 80 में 8 प्लस करें तो कितने होंगे, 88। 88। ये देखे ना यहाँ पर 8 के नीचे 1 आ गया। ठीक है हाँ। और अब आगे आते हैं, तो अब हमारे पास आखिरी का बनता है 192.1.1. तो हमारे पास आ जाएगा ये 88 जमा 4, तो 9। 92, क्योंकि ये देख रहे हैं ये दोनों 1 है, जी तो 92। ठीक है। और स्लैश क्या आएगी हमारे पास, कितने बिट की सब नेटिंग की है हमने, 2 बिट की। +2 तो करें तो कितने 30। हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ठीक अब है। मेरे पास 4 नेटवर्क आ गए, ये नेट आईडी आई है मेरे पास, ये क्या आई है मेरे पास है, नेट आईडी आई है।
और इन नेट आईडी में से मैं आईपी निकालूं तो मेरे पास सीरियल 0 पे क्या आईपी आ जाएगा, 192.1.1.81 आ जाएगा /30 के साथ। जी ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 192.1.1.85 आ जाएगा /30 के साथ। उससे आगे क्या आ जाएगा, ठीक है। 192.1.1.89 आ जाएगा /30 के साथ। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 192.1.1.93 आ जाएगा /30 के साथ। और अब अगर जी। मैं आगे इसकी सबनेटिंग करना चाहूं, इनकी मैं चाहता हूँ ब्रांच 1 के आगे 2 और नेटवर्क हैं, तो ठीक। फिर 80 वाले से मैं उठाऊंगा, क्योंकि 80 इसकी नेट आईडी है। 81 को नहीं हाँ। उठाऊंगा क्योंकि 81 मैंने आईपी दिया है। जी ठीक है। आई होप को समझ आ गई होगी सबनेटिंग की। हाँ समझ गई। चलें जी, अच्छी बात है, लिख लें आप इसको जी।